कोयटा में हजारा बरादरी के लवाकिन से मुआहदे और जांबाज अफराद की तदफीन के बाद वजीर आजम इमरान खान की कोयटा आमद, गवर्नर और वजीर आला बलूचिस्तान से मुलाकात, कमांडर सदर्न कमान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की भी मुलाकात में शिरकत, वजीर आजम की जेर सदारत सूबे में अमन अमान की सूरत हाल से मुताल्लिक इजलास, गवर्नर, वजीर आला बलूचिस्तान, वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और दीगर हुक्काम की शिरकत। वजीर आजम हजारा माहिदीन और सानिया अहमद चौदह के लवाकिन से सरदार बहादुर खान विमेन यूनिवर्सिटी में मुलाकात की, इजहार ताजियत किया। वजीर आजम इस्लामाबाद रवाना हो गए। जब उनको दफनाते मैं आज कोयटा जाता हूँ लड़ाई को। किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते। लवाकिन शोहदा ने खुद यही फैसला किया है कि हम ये करना खत्म करते हैं। सानिया बच में हजारा बरादरी के जांबाज 10 कारकुनों के कोयटा में नमाज जनाजा अदा, हजारा कब्रिस्तान में तदफीन। नमाज जनाजा में डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, वफाकी वजीर अली जैदी, जुल्फे बुखारी, सूबाई वज़रा ज़िया लांगो, मीर आरिफ जान, मोहम्मद हसनी, वजीर आला के मुशीर अब्दुल खालिक हजारा समेत दीगर हुक्काम और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुल्क भर में जारी एहतजाजी धरने भी खत्म हो गए। यकीन रखें कि फौज मुखालिफ बयान देने वाले तमाम लोगों का इलाज होगा, इदारों पर हमले करने वालों को नहीं छोड़ा जाएगा। वजीर आजम इमरान खान की सोशल मीडिया से मुंसलिक अफराद से गुफ्तगू, कहा ये फौज से कह रहे हैं कि एक मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलट दो। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा किसी जमहूरी दौर में इदारों को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा कि सब बेशर्म उनके खिलाफ मुत्तहिद हो गए हैं। पूरी दुनिया में इनकी करप्शन के चर्चे हैं, दुनिया भर में लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। पीडीएम पहली मूवमेंट है जो करप्शन के हक में आवाम को बाहर निकालना चाहती है। ये चोरों, लुटेरों और डाकुओं का टोला है। इन्होंने तहरीरी तौर पर एनआरओ मांगा। जुमले के हवाले से कि ब्लैकमेलिंग, उस पर बाकायदा अपना हमने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि आपके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। तो फिर उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी कि ये बात उन्होंने उन एलिमेंट्स के लिए कही थी, किसी और के लिए, जो कि यानी मैं खुल के बताऊं कि पीडीएम के जो लीडर। वज़ीर आज़म से मुलाकात में ब्लैकमेलिंग वाले बयान पर एहतजाज किया गया। एमडब्ल्यूएम के रहनुमा आगा रजा ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वजाहत कर दी है कि उन्होंने ब्लैकमेलर हजारा बरादरी को नहीं बल्कि पीडीएम की क़यादत को कहा था। इन्होंने किसे शिकस्त दी? उन गरीब मजलूम बच्चों को हजारा कम्युनिटी के कि जो मुतालबा कर रहे थे कि हमारे सिर पे आके हाथ रखे, उनसे अपनी जिद मनवा के, उनसे जीत के फातिहाना तौर पे अब कोयटे पहुंचे भी तो क्या पहुंचे, पूरी कौम ने आपका चेहरा देख लिया है कि आपके अंदर इंसानी हमदर्दी नहीं है। ये ब्लैकमेलिंग नहीं है जनाब इमरान खान साहब, ये इंसानी दर्द है, ये इंसानी हमदर्दी है कि वजीर भी भेजे तो एक मसलक के वजीर भेज के इसको एक मसलकी मसला बना दिया। वज़ीर आज़म हजारा बरादरी के मजलूमों से अपनी जिद मनवा कर कोयटा पहुंचे भी तो क्या पहुंचे। सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम का सफाक चेहरा देख लिया, इनकी बेहिसी और संगदिली सब पर आश्कार हो गई। इन्होंने सिर्फ एक मसलक के वजीरों को कोयटा भेजकर सानिया मज को मसलकी रंग देने की कोशिश की थी। सानिया मॉडल टाउन की एफआईआर दर्ज न करने के सवाल पर एहसन इकबाल का कहना था कि यह वाकया उसी लंदन प्लान का हिस्सा था जिसके तहत 2014 में लॉन्ग मार्च और धरना दिया गया था।
चीनी का बहरान एक बार फिर बेकाबू। मुल्क के बेशतर शहरों में चीनी की फी किलो कीमत 90 से 95 रुपए किलो के दरमियान। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने चीनी की फी किलो कीमत एक बार फिर 100 रुपए से भी ऊपर जाने का खदशा जाहिर कर दिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने वजीर आजम के नाम खत में कहा है कि गन्ने की फी मन कीमत हुकूमती निर्ख 200 रुपए मन से बढ़कर 300 रुपए मन तक पहुंच चुकी है। वजीर आजम इमरान खान ने दिसंबर को चीनी की फी किलो कीमत 81 रुपए होने पर हुकूमत की बड़ी कामयाबी करार दिया था, मगर चीनी की ये कीमत एक माह भी बरकरार न रह सकी। फैसलाबाद में जिले इंतजामिया ने चीनी का सरकारी निर्ख ही 88 रुपए किलो मुकर्रर कर दिया। चीनी की फी किलो कीमत में 8 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। चीनी की मार्केट में फी किलो कीमत 90 और 95 के दरमियान है। चीनी के बाद घी की कीमतें भी उड़ान भरने लगी। लाहौर में मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी की फी किलो कीमत में 20 से 40 रुपए फी किलो तक इजाफा हो गया। 1 किलो घी की कीमत 220 रुपए से बढ़कर 240 और 265 रुपए किलो तक पहुंच गई। मार्केट जराये का कहना है कि मिल मालिकान और डीलर्स ने मार्केट में फराहमी कम करके कीमतें बढ़ाई हैं। लाहौर में 2-3 रोज से घी की सप्लाई नहीं दी जा रही। स्वीट नॉर्दर्न कंपनी का गैस बहरान शदीद हो गया। बरामदी सनतों को भी गैस की फराहमी मुअत्तल। हुकाम का कहना है कि सिस्टम में 4300 मिलियन मकफिक गैस रह गई है। मजीद कम हुई तो सिस्टम ऑपरेशनल रखना मुश्किल हो जाएगा। देर से टेंडर करने की वजह से पाकिस्तान जनवरी के पहले 20 दिन के लिए LNG हासिल नहीं कर सका था। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 40 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान कोरोना के 2007 नए NCOC के मुताबिक 8 जनवरी को 4898 कोरोना टेस्ट किए गए। केस मुस्बत आने की शरह 4.9% रही। शिमाली बलूचिस्तान में कड़ाके की सर्दी की लहर जारी। कोयटा में पारा -10 और कल्लात में -12 तक गिर गया। गुज़श्ता शब से कराची में भी कोयटा की तेज और यख बस्ता हवाओं का राज। आज रवा मौसम में कराची का कम अज कम दर्जा हरारत दूसरी बार 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात ने कहा है कि आज सर्द हवाएं थमने के बाद सर्दी में बतदरीज कमी आएगी। नून लीग के रडर एहसन इकबाल और नायब सदर मरियम नवाज की जेर सदारत पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों से मुताल्लिक मुशावरत। इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया कि नून लीग PDM में शामिल जमातों से मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेगी। सिंध में पीपल्स पार्टी पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। उम्मीद है कि PDM की जमातें भी नून लीग की जीती हुई नशस्तों पर होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में साथ देंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि सारे बच के शोधा के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक है। वाक़े की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अवाम ने अपोजिशन के बेमकसद जलसों रैलीज की मनफी सियासत मुस्तरद कर दी। इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी है। आज पूरी कौम ने देख लिया कि वज़ीर आज़म ने जो कहा वो कर दिखाया। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती है कि सियासी गिद्ध साने मंच पर सियासी धूम चमकाते रहे। सियासी तस्मे बहाल उन्होंने सब्र का मुजाहिरा किया। साइट कराची की केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर कई घंटों की कोशिशों के बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। 3 मंजिला इमारत में आग के बायस दरारें पड़ गई। आग बुझाने में 12 फायर टेंडर्स ने हिस्सा लिया। फैक्ट्री से वक्फे से धमाकों की आवाजें भी सुनी गई। असिस्टेंट कमिश्नर साइट का कहना है कि मालिकान और इंतजामिया को तलाश कर रहे हैं। गोदाम इंतजामिया की गफलत पाई गई तो कानूनी कार्रवाई करेंगे।
फिरंगी टाउन कराची में 12 साल लड़के का लर्जा खेज कातिल अरबाज कल सुबह घर वालों को दोस्त के घर गेम डाउनलोड करने का कहकर गया था। वापस न लौटने पर भाई दोस्त के घर पहुंचा। 2 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला कहते हैं तारीख में पहली बार चेयरमैन नैब पहले भी आ चुके हैं। लोग पुलिस की शिकायत करते थे, अब नैब की करते हैं। कारोबारी अफराद के केस FPCCI के हवाले किए जाए। FPCCI नैब से न डरे, कमजोरी न दिखाए। जस्टिस कैसर रशीद खान ने चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट के ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में जजेस, वकला, सूबाई वुज़रा और दीगर आला हुकाम की शिरकत। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का ओहदा जस्टिस वक़ार अहमद सेठ के इंतकाल के बाद खाली हुआ था। मुल्तान की सड़कों पर रात गए कार रेसिंग का मुकाबला, वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि धुंध में कार सवार नौजवानों ने मेट्रो रूट के मुतवाजी 4 किलोमीटर तवील रोड पर रेस लगाई। सिटी ट्रैफिक ऑफिसर का कहना है कि वाकये की तहकीकात कर रहे हैं। रेस शुरका और ऑर्गेनाइजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। अमेरिकी अवाम को उकसाने पर ट्विटर ने अमेरिकी सदर ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। दूसरे सरकारी अकाउंट पोस्ट से ट्वीट की कोशिश भी नाकाम। ट्रंप का कहना है कि उन्हें खामोश कराने की साजिश में ट्विटर भी मुलव्विस है। अपना प्लेटफॉर्म बनाने का सोच रहे हैं। नौमुंतखब सदर जो बाइडन कहते हैं ट्रंप अमेरिका के लिए शर्मिंदगी का बायस है। उनका नई इंतजामिया की इफ्तिताही तकरीब में न आने का फैसला अच्छा है। बनहवासी में ट्रंप जौहरी हमला न कर दे। नैन्सी पेलोसी की फौजी हुकाम से मुलाकात। ट्रंप की जौहरी हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप के मुआवजे के लिए डेमोक्रेट्स का मुसव्वदा। पीर को ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए जाने का इम्कान। जल्द अज जल्द सदारत से बरतरफ किया जाए। सऊदी अरब का 31 मार्च से तमाम फजाई, बर्री और बहरी रास्ते खोलने का ऐलान। सऊदी हुकूमत ने कोरोना फैलने के बाद सफरी पाबंदियां आयद की थी। मुत्तहदा अरब अमारात में 17 जनवरी से स्कूल खोलने का ऐलान। सऊदी फरमारवा शाह सलमान ने भी कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगवा ली। इंडोनेशिया में मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। तैयारे में अमले के अरकान समेत 59 अफराद सवार थे। मकामी एयरलाइंस का बोइंग 737 तैयारा टेक ऑफ के 4 मिनट बाद और 10,000 फीट की बुलंदी पर जाकर रेडार से गायब हो गया। इंडोनेशियन हुकाम का कहना है कि तैयारे की तलाश की जा रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शिकस्त के बाद पाकिस्तान टीम ऑकलैंड से वतन रवाना। टेस्ट स्क्वाड बजरिया दुबई कल शाम लाहौर पहुंचेगा। इंजरी का शिकार बाबर आजम पहले ही वतन वापस आ चुके हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के 6ठे एडिशन के लिए खिलाड़ियों को बरकरार रखने, रिलीज करने और प्लेयर्स ट्रेड के लिस्ट जारी। वाहिद ट्रेड में कॉलिन इंग्रम कराची किंग्स और एलेक्स सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड के हो गए। लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद हफीज, शाहीन अफरीदी, फखर जमान, हारिस रऊफ और सुहेल अख्तर को बरकरार रखा। शाहिद अफरीदी, शान मसूद, इमरान ताहिर अगला सीजन मुल्तान सुल्तान से ही खेलेंगे। मौला जट के चाहने वाले आज भी बेशुमार पंजाबी फिल्म्स के लेजेंड सुल्तान राही की 25वीं बरसी नहीं भूले उनके परिस्ता। अमेरिका में
खाना जंगी के दौरान फ्रांसीसी आबादकारों की वतन वापसी की कठिन जिद्दोजहद की कहानी, सैवेज स्टेज की वसी झलकियां जारी। फिल्म शिमाली अमेरिका के सिनेमाघरों और मूवी स्ट्रीमिंग ऐप्स पर 29 जनवरी को रिलीज की जाएगी।